सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम सैन डिएगो कैलिफोर्निया। कल रात को मैं यहाँ पहुँचा था अराउंड 10:30 बजे एंड सीधा मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया रहते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे भाई का दोस्त, उनके घर आ गया था डायरेक्ट। यहाँ पे ये उनकी टेस्ला मॉडल एस खड़ी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में अगर आपको वो देखनी है। एंड उन्होंने अभी साइबर ट्रक भी लिया है टेस्ला का, तो उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये है गाड़ी जो मैंने रेंट करी है अगले 4 दिन के लिए। काफ़ी मन था एक मस्टैंग रेंट करने का यहाँ कैलिफोर्निया में, कन्वर्टेबल, क्योंकि यहाँ सैन डिएगो में कन्वर्टेबल गाड़ी की अलग ही फील है क्योंकि वेदर इतना बढ़िया होता है। ये जो मैंने मस्टैंग रेंट करी है इसमें इन्होंने बाहर से टर्बो लगवाया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा भाग रही है, एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा है। एंड अब आपको मैं सिटी की थोड़ी बहुत अट्रैक्शंस दिखा के लाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ये मेरी फेवरेट सिटी है यूएस में। बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे, जितने ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, जो पूरा कल्चर है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मुझे यहाँ ऑरलैंडो से निकलना है अनफॉर्चुनेटली। बहुत ही बढ़िया सिटी लगी मुझे। अगर आप फ्लोरिडा आ रहे हो घूमने, मोस्टली लोग मायामी जाते हैं। मायामी भी बहुत बढ़िया है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बट मायामी के साथ साथ आप ऑरलैंडो ज़रूर ऐड कर सकते हो। इतने सारे थीम पार्क्स हैं जो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। टोटल 7 मेन थीम पार्क हैं, 3 यूनिवर्सल स्टूडियोज़ वालों के एंड 4 डिज्नी वालों के। तो अगर आप एक हफ्ते के लिए भी आओ एंड आपको थीम पार्क्स का शौक है तो आप 7 दिन नया थीम पार्क विजिट कर सकते हो। एंड आज मुझे यहाँ से निकल के जाना है अपनी सेकंड सिटी यूएस में, जो कि होने वाली है सैन डिएगो कैलिफोर्निया। सैन डिएगो आप कह सकते हो मेरी फेवरेट सिटी है पूरे यूएस में। बहुत बार मैंने पहले भी ट्रैवल किया है सैन डिएगो एंड मैं थोड़ा बायस हूँ सैन डिएगो को लेके, क्योंकि पहले मेरा भाई रहता था तो मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे एंड अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं वहाँ पे। तो सैन डिएगो जाने के 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मुझे साइबर ट्रक पे, जो टेस्ला का साइबर ट्रक है, उस पर डिटेल वीडियो बनानी है। एंड मेरा जो फ्रेंड रहता है सैन डिएगो में, उसने अभी थोड़े टाइम पहले साइबर ट्रक लिया है, तो साइबर ट्रक के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड दूसरा रीज़न ये है कि सैन डिएगो लॉस एंजलिस के बहुत पास है, सिर्फ 1.5 घंटा दूर है, तो मैंने सोचा एलए पे भी एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा पूरी यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर हुई है एलए में। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना इफेक्ट आया लॉस एंजलिस पे एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो बस यहाँ रिजॉर्ट से चेकआउट करना है एंड सीधा जाना है एयरपोर्ट। यहाँ ऑरलैंडो से पहले मेरी ह्यूस्टन टेक्सास की फ़्लाइट है, फिर टेक्सास से सैन डिएगो। लेने को मैं डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकता था, बट इस वाली फ़्लाइट पे मुझे बहुत ही बढ़िया डील मिल गई थी। तो टोटल मुझे 8 घंटे लगेंगे यहाँ ऑरलैंडो से सैन डिएगो पहुँचने में, क्योंकि फ्लोरिडा बिल्कुल ईस्ट कोस्ट पे है यूएस के एंड कैलिफोर्निया बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे। तो अगर मैं डायरेक्ट फ़्लाइट भी लेता तो 6-6.5 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट होती है। इतनी बड़ी कंट्री है यूएस, इससे पता लगता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से यूरोप भी जाओ तो 6.5-7 घंटे में तो दिल्ली से यूरोप पहुंच जाते हो। तो बस यहाँ रिजॉर्ट से चेकआउट करते हैं। उससे पहले बस मुझे ब्रेकफास्ट करना है, आपको बफे ब्रेकफास्ट का भी सिलेक्शन दिखाता हूँ, फिर चलते हैं एयरपोर्ट एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ब्रेकफास्ट के लिए इनके ये रवेलो रेस्टोरेंट आया हूँ। यहाँ पे ये बुफे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में ये पूरा फूड सेक्शन है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी डिफरेंट काइंड ऑफ योगर्ट्स, ग्रेनोला, फ्रेश जूसेस, ऑब्वियसली सारी इंटरनेशनल चीज़ें ही होंगी यहाँ पे, इंडियन आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। उसके बाद ये पूरा सैलड बार है, यहाँ पे ये बेगन वगैरह रखे हुए हैं, फ्रेश ब्रेड एंड फिर ये पूरा बेकरी का सेक्शन, सारे डिफरेंट क्रॉसॉन, डोनट्स वगैरह। तो सबसे पहले तो ये लिया ब्रेकफास्ट में, बेगन, स्मोक सैमन, एवोकाडो। मेन ब्रेकफास्ट के बाद ये थोड़े बहुत फ्रूट्स लिए हैं। तो एयरपोर्ट जाने से पहले बस एक बार ये गाड़ी रिटर्न करनी है। इसका भी जो ऑफिस है जहाँ से मैंने रेंट करी हुई है बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में ही है। एंड जब आप गाड़ी रेंट करोगे ये फ्यूल आपको हमेशा फुल देंगे एंड वापस भी आपको फुल ही करना होता है, तो एक बार पेट्रोल भी फुल कराना पड़ेगा। एंड आपको प्राइस भी बता दूंगा यहाँ फ्लोरिडा में क्या चल रहा है। एंड बहुत ही बढ़िया स्टे रहा है यहाँ 4 सीजन्स पे। अगर आप यहाँ ऑरलैंडो विजिट करो एंड आपको बेस्ट एंड मोस्ट लग्जूरियस रिजॉर्ट कराना है तो आँख बंद करके ये 4 सीजन्स करा लेना, मज़ा आ जाएगा। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा एयरपोर्ट जाने में। यहाँ फ्लोरिडा में इस वक्त प्राइस चल रहा है $3.2 पर गैलन। यहाँ पे ये गैलन में मेजर करते हैं, अराउंड 4 लीटर होता है 1 गैलन में। तो मैंने कन्वर्ट किया, 70 रुपये चल रहा है पेट्रोल, काफ़ी सस्ता है। एंड यहाँ यूएस में ये पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं। एंड पेमेंट के 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ अमेरिका में, या तो आप प्रीपे करके आ सकते हो अंदर जाके अगर आपको कैश में डलवाना है, या फिर एग्जैक्ट अमाउंट में डलवाना है, या फिर आप पहले अपना कार्ड ऑथराइज़ कर सकते हो। फिर आप जितने डॉलर का डालोगे उतने डॉलर आपके कार्ड से कट जाएंगे। यहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हो। रेगुलर यहाँ पे 87 होता है। हाफ टैंक ऑलरेडी था गाड़ी में एंड फुल करने में सिर्फ $15 लगे, तो $30 में फुल टैंक हो जाएगा।
एंड गाड़ी रिटर्न करने के लिए इन्होंने ऐसे ही रिटर्न एरिया बनाए हुए होते हैं, तो गाड़ी बस यहाँ पार्क करो एंड चाबी अंदर ही छोड़ दो। एंड क्योंकि मैंने फुल इंश्योरेंस ली हुई थी तो ये कुछ भी चेक भी नहीं करेंगे, बस जो मेरा $150 डिपॉजिट था अब वो वापस आ जाएगा। एंड अब एयरपोर्ट जाने के लिए भी इन्हीं की शटल छोड़ देगी मुझे टर्मिनल तक। जिस एयरलाइन के थ्रू मैं फ्लाई कर रहा हूँ वो है साउथ वेस्ट काफ़ी अच्छी एयरलाइन है जिसकी विद इन द US फ़्लाइटें चलती हैं। और भी काफ़ी बढ़िया एयरलाइंस हैं यहाँ US में, अलास्का है, जेटब्लू है एंड 2-3 इनकी बजट एयरलाइंस भी हैं जैसे फ्रंटियर हो गया, स्पिरिट, बट वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अवॉइड ही करना, बहुत गंदी एयरलाइंस हैं वो दोनों। एंड साउथ वेस्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो आपको 2 चेक इन बैग मिलते हैं फ्री में, इवन इकोनॉमी में 23 किलो के 2 बैग, एंड दूसरा फ्री डेट चेंज अलाउड होता है। दोनों बोर्डिंग पास एंड बैग टैग यहीं मिल गया, बस अब आगे जाके बैग ड्रॉप करना है। एंड ये ऑरलैंडो का एयरपोर्ट देखो आप, एयरपोर्ट ही बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी रिजॉर्ट में घूम रहे हो। अब मुझे जाना है गेट नंबर 96, आई थिंक सिक्योरिटी में भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा, काफ़ी लाइन लगी हुई है। सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, अराउंड 40 मिनट। एंड अब गेट तक जाने के लिए ये ऐसे मेट्रो लेनी पड़ेगी, एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो चलती है। ये ऑरलैंडो का भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, जबकि कोई इतनी मेजर सिटी नहीं है। फ़्लाइट में भी 1.5 घंटा है, तो सोच रहा हूँ कि लंच यहीं एयरपोर्ट पे ही कर लूँ। 2-3 ऑप्शन है, सामने बर्गर किंग है, 1-2 और ऑप्शन है, मोस्टली सारा फास्ट फूड ही है। ये एक रेस्टोरेंट था टाकोस लोकोस, यहाँ से चिपोतले की तरह एक बोल बनवा लिया, बरीटो बोल, साथ में एक ये कोक ज़ीरो ले ली। एंड ये भी $23 का आया एयरपोर्ट पे। एंड एक चीज़ और बताता हूँ आपको इस साउथ वेस्ट एयरलाइंस की, ये वर्ल्ड में मैंने इकलौती एयरलाइंस देखी है जिसमें कोई भी सीट नंबर नहीं होता, जो भी खाली सीट दिखे आप जाके बैठ सकते हो उसमें। सो गाइज़, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सैन डिएगो कैलिफोर्निया। कल रात को मैं यहाँ पहुँचा था अराउंड 10:30 बजे। एंड सीधा मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया रहते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे भाई का दोस्त, उनके घर आ गया था डायरेक्ट। यहाँ पे ये उनकी टेस्ला मॉडल S खड़ी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, अगर आपको वो देखनी है। एंड उन्होंने अभी साइबर ट्रक भी लिया है टेस्ला का, तो उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। एंड इतना बढ़िया मौसम हुआ हुआ यहाँ सैन डिएगो में, पूरे वर्ल्ड का आई थिंक बेस्ट वेदर है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो नंबर 1 पे आता है सैन डिएगो। पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छा वेदर कहीं पे भी नहीं होता, मैक्सिमम 20 से 25 डिग्री एंड मिनिमम 15, तो इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है। एंड सबसे पहले मुझे जाना है गाड़ी पिकअप करने, क्योंकि अगले 5 दिन मैं यहाँ सैन डिएगो में हूँ, तो सबसे पहले वो पिकअप करने चलते हैं। दिखाता हूँ आपको कौन सी गाड़ी मैंने रेंट करी है, एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला दिन यहाँ सैन डिएगो में। एंड ये खड़ा है उनका साइबर ट्रक, इतना मस्त लग रहा है, अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ है। ये है गाड़ी जो मैंने रेंट करी है अगले 4 दिन के लिए। काफ़ी मन था एक मस्टैंग रेंट करने का यहाँ कैलिफोर्निया में, कन्वर्टेबल, क्योंकि यहाँ सैन डिएगो में कन्वर्टेबल गाड़ी की अलग ही फील है, क्योंकि वेदर इतना बढ़िया होता है। ये गाड़ी तो पहले एक बार भैया के घर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि हमें उसके बाद थोड़े काम है, फिर आपको बताऊँगा कि कितने की मैंने रेंट करी है मस्टैंग, कहाँ से करी, सारी डिटेल में चीज़ें। ये जो मैंने मस्टैंग रेंट करी है, इसमें इन्होंने बाहर से टर्बो लगवाया हुआ है, तो इतनी ज़्यादा भाग रही है, एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा है, एंड आवाज़ भी मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली आ रही है, क्योंकि वरना नॉर्मल मस्टैंग अगर हो तो इतनी कोई खास आवाज़ होती नहीं है। एंड सलील भैया का जो घर है वो यहाँ नॉर्थ पार्क में है, बहुत ही अच्छा एरिया है ये सैन डिएगो में। कल रात को हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे इस नेबरहुड में, इतने सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ये भी आपको दिखाऊँगा, इतना लाइवली नेबरहुड है। कहाँ पर लगाऊँ मैं? तो अब सबसे पहले जा रहे हैं सैन डिएगो के ओल्ड टाउन, जिसे बर्थ प्लेस ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, लंच करने। एंड बिल्कुल सामने ही है रेस्टोरेंट जिसमें हम जा रहे हैं, पहले भी मैं आया हुआ हूँ। सबसे अच्छा जो मैक्सिकन खाना है इसी एरिया में मिलेगा सैन डिएगो के। रेस्टोरेंट का नाम है कासा दे रेस, एंड ये इसका पूरा मेन्यू है, ट्रेडिशनल मैक्सिकन क्यूजीन। तो मैं तो सोच रहा हूँ एक बरीटो मंगाने का। अब आपको ये बता देता हूँ कि ये मस्टैंग मैंने कहाँ से रेंट करी, कितने की करी,
एंड क्या प्राइस था अगर आपको यहाँ कैलिफोर्निया आके मस्टैंग रेंट करनी है कन्वर्टेबल। यहाँ यूएस में एक प्लेटफॉर्म है गाड़ी रेंट करने का, टूरो, वहाँ से मैंने ये गाड़ी रेंट करी है। टूरो को आप कह सकते हो कि वो गाड़ियों का एयरबीएनबी है। जैसे एयरबीएनबी पे लोग अपने घर चढ़ा देते हैं रेंट के लिए, वैसे ये भी पर्सनल बंदों की गाड़ी होती है, कोई भी रेंटल एजेंसी से नहीं करी। एंड कोई भी बंदा अपनी गाड़ी लिस्ट कर सकता है अगर उसे रेंट पे चढ़ानी है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा मुझे यहाँ पे। एक तो कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ा, वरना हर कार रेंटल वाले, मतलब स्पेशली अगर आप थोड़ी स्पोर्ट्स कार रेंट कर रहे हो तो वो $400-500 आपके कार्ड से ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा प्राइसेस भी काफ़ी कम होते हैं कंपेयरिंग टू नॉर्मल कार रेंटल। ये मस्टैंग मुझे $80 पर डे की पड़ी, जो मस्टैंग के लिए मैं देखूँ तो बहुत ही कम है। तो अगर आप भी यहाँ यूएस आ रहे हो, सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं, किसी भी स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, आप टूरो यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया डील्स मिल जाएंगी आपको कार रेंटल की। एंड डॉक्यूमेंट भी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस। एंड अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंडिया से है तो साथ में इंटरनेशनल परमिट, दैट्स इट। एंड अब फाइनली कन्वर्ट करके थोड़ा घूम के आते हैं। स्पेशली कन्वर्टेबल मैंने इसीलिए ली थी। एंड मस्टैंग का जो इंटीरियर है आप कह सकते हो कि थोड़ा बेसिक सा ही होता है, मतलब मुझे पसंद है ये इंटीरियर। एंड अब कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बस ये टॉप ओपन करना होता है एंड यहाँ पे ये बटन है। एंड अब आपको मैं सिटी की थोड़ी बहुत अट्रैक्शंस दिखा के लाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ये मेरी फेवरेट सिटी है यूएस में। बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। जितने ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, जो पूरा कल्चर है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। बट उससे पहले एक बार फ्यूल डलवाना है। बस मस्टैंग की एक ही दिक्कत है कि ये फ्यूल बहुत ही ज़्यादा लेती है। एंड यहाँ कैलिफोर्निया में फ्लोरिडा जितना सस्ता भी नहीं है फ्यूल। यहाँ पर तो वही इंडिया वाला रेट होगा, 100-120। फ्लोरिडा में $3 पर गैलन चल रहा था फ्यूल एंड यहाँ पे 5 है। $50 का डलवाया मैंने एंड ऑलमोस्ट फुली हो गई, अराउंड 40 लीटर आया। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक कोरोनाडो आइलैंड है जहाँ से सिटी की पूरी स्काईलाइन दिखती है। एंड गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, आपको दिखा के लाता हूँ। ये जो कोरोनाडो वाला एरिया है, इवन यहाँ सैन डिएगो में रहने के लिए इतनी बढ़िया जगह है, बट महंगे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे घर। एंड जो बेस्ट व्यू पॉइंट वाला एरिया है यहाँ कोरोनाडो पे, वो है इनका सेंटिनल पार्क। बिल्कुल सीधा जाके अभी से स्काईलाइन दिख रही है एंड पार्किंग भी बहुत ही इजीली मिल गई। यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग है। अब आपको दिखाता हूँ व्यू पूरी सैन डिएगो स्काईलाइन का। सामने ये इनका इतना बढ़िया बीच है एंड पूरी स्काईलाइन है मेरे सामने, जो डाउनटाउन सैन डिएगो है। तो यार स्काईलाइन व्यू देखो सामने कितना बढ़िया है एंड बिल्कुल खाली सा पीसफुल बीच है, कोई नहीं है इस वक्त बीच पे। एंड सैन डिएगो क्योंकि यूएस नेवी का भी हब है, तो 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं सामने। ये सामने मेन स्ट्रीट आ गई यहाँ कोरोनाडो आइलैंड की, जहाँ पे सारे इतने मस्त मस्त कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं।